अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। आग के गोले के रूप में ये तमाम इलाके नजर आए कि कई किलोमीटर दूर दूर तक ये तेज आवाजें सुनी गई और कहा यह गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस हैं पाकिस्तान के, जिन्हें भारत की तरफ से निशाना बनाया गया है। इस धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। तो भारतीय सेना की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है, जो अपने दर्शकों को आज तक पर अभी हम दिखा रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र बहादुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं ये एक बार फिर से साबित करती हैं कि पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। लॉन्च पैड तबाह, 4 एयरबेस तबाह, 6 बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की बात पाकिस्तान कर रहा है और भारत के ऊपर जो मिसाइल अटैक किया गया उसे पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया गया। बिल्कुल शशि, जो पाकिस्तान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से वहाँ से कई जगहों से लगातार फायरिंग कर रहा है, लगातार जो हैवी आर्टिलरी है उसके जरिए फायरिंग किया जा रहा है, उसको भी जवाब भारत की तरफ से, भारत की सेनाओं की तरफ से दिया जा रहा है। और जहाँ से ये गोले लॉन्च किए जा रहे हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई जगहों पर जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको भी पूरी तरीके से भारत की जो सेनाएँ हैं उसको तबाह किया। इसके साथ साथ जो एयरफोर्स है वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके जो पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण एसेट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया। क्योंकि हमने रात से देखा किस तरीके से पाकिस्तान जो आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ एक आध जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर 25 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर पूरी तरीके से कल रात में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल, मिसाइल का इस्तेमाल, यहां तक कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। भारत ने उन तमाम जो मिसाइल या ड्रोन्स को पूरी तरीके से हवा में ही नष्ट कर दिया। और जानकारी ये भी मिली है कि भारत ने रिटेलिएट किया है, क्योंकि पाकिस्तान जब उकसाता है तो भारत ने उसको पूरी तरीके से जवाब भी दिया है। और जवाब में ये पता चल रहा है कि उसके जो एयरबेस है, महत्वपूर्ण एयरबेस 4, उनको पूरी तरीके से वहाँ पर भारत ने उनको कई जो उनकी लोकेशंस हैं जहाँ से उनके रडार सिस्टम लगे हुए हैं, जहाँ से वहाँ से जो मिसाइल फायर कर रहे थे, उन तमाम लोकेशन को नष्ट किया है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। कोशिश भारत की तरफ से किया जा रहा है कि जो सिविलियन हैं उनको टारगेट न किया जाए। कल जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई चाल चल रहा है कि इस एयर स्पेस भी उसने खोल रखा था और उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। नोटम जारी कर दिया गया है। 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? बिल्कुल चर्चा इसी तरीके की है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का पूरी तरीके से समर्थन करता है, आतंकी के लॉन्च पैड, और इसके साथ साथ वो आतंकियों के लिए पूरी फंडिंग उसकी तरफ से किया जाता है। वो ऐसा देश है कि उसके द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी पूरी तरीके से बदहाल पाकिस्तान करता जा रहा है। ऐसे में भारत ने पहले किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की, भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन पाकिस्तान पिछले हमने देखा कि 2-3 दिनों से, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, भारत लॉन्चिंग पैड और इसके साथ साथ आतंकवादियों को नष्ट कर रही, तो हमारे यहाँ सिविलियन के ऊपर पूरी तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी है, चाहे जम्मू का रीजन हो, श्रीनगर हो, इसके साथ साथ जो राजौरी, पुंछ, इन तमाम जगहों पर उसने सीधे सीधे हैवी आर्टिलरी से उसकी तरफ से फायर किया गया है। भारत ने उसका जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने सरफेस टू एयर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया, भारत ने उसको हवा में ही नष्ट कर दिया। और अब ये बताया जा रहा है कि
भारत ने पाकिस्तान की जो 4 महत्वपूर्ण एयरबेस हैं उनको सीधे तरीके से हिट किया है, जहां से वो पूरी फायरिंग कर रहे थे, जहां उनके रडार सिस्टम थे, उन तमाम जगहों को पूरी तरीके से भारत ने डिस्ट्रॉय किया है। जानकारी ये भी है कि 10 बजे के आसपास एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सेना के द्वारा किया जाएगा, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी कि भारत ने किस तरीके की कार्रवाई की और पाकिस्तान ने कल रात भर जिस तरीके से अलग अलग स्थानों पर उसकी तरफ से अटैक किया गया है, उसके एयरफोर्स ने अटैक किया है, उनको किस तरीके से भारत ने ध्वस्त किया है उनके अटैक को, और सीधे सीधे जो मिसाइल को भारत की रेंज में लाने की कोशिश कर रहे थे उसको भी पूरी तरीके से खत्म किया गया। तो इस तरीके की भारत की कार्रवाई चल रही, क्योंकि कल जब बैठक प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ NSA अजीत डोभाल और इसके साथ साथ जो CDS अनिल चौहान उनके द्वारा किया गया, उसी दौरान पिछले हमने कई दिनों से देखा कि सेना को जिस तरीके से छूट भारत सरकार ने दिया हुआ है, सेना उसको पूरी तरीके से जो उन नियमों का इस्तेमाल करते हुए पूरा पाकिस्तान को जवाब इस वक्त सेना के द्वारा दिया जा रहा है। और हर एक एंगल से पाकिस्तान ने, कल हमने देखा कि उसने घुसपैठ भी कराने की कोशिश की, तो जो BSF है उसने भी पूरी तरीके से जो 7 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के जो लॉन्चिंग पैड है मसरूर बड़ा भाई, वहां से घुसपैठ कराने की कोशिश किया। सीधे सीधे पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को भारत ने वहीं सीमा पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहीं पर उनको मार गिराया। तो BSF भी लगातार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर काम कर रही है। आर्मी पूरा जो है पश्चिमी जो कमांड है वो पूरी तरीके से इन तमाम जगहों पर जुटा हुआ है। एयरफोर्स और आर्मी, नेवी तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में पाकिस्तान को पूरी तरीके से जवाब दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है हैवी आर्टिलरी से फायर कर रहा है कई जगहों पर। जो हमने देखा कि पुंछ और राजौरी में जिस तरीके से बड़े बड़े गोले उसके द्वारा दागे जा रहे हैं, उसको भी पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं की तरफ से रोका जा रहा है। जो मिसाइल अटैक, एक सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आर्म्स ड्रोन का कल रात में उसने इस्तेमाल किया, कई जगहों पर उसको गिराया गया। जैसलमेर में भी हमने देखा कि उसकी तरफ से किस तरीके से अटैक किया गया। तो इन तमाम चीजों का जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान जिस लैंग्वेज में वहां से अटैक करता है, भारत उसी हिसाब से उसको अपनी तरफ से जवाब दे रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मौसमी भी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि आर्टिलरी शेलिंग बहुत ज्यादा रात भर देखी गई है, तमाम जो ड्रोन्स अटैक हुए हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है, फतेह 1 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है भारत की तरफ से। वहीं भारत ने जिस तरीके से 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया है, लॉन्चिंग पैड को उनके तबाह किया है, उसके बाद बहुत ज्यादा बौखलाहट है और उस लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बेहद ज़रूरी होने वाला है आज का दिन, शशि। और जिस तरह से रात को भी हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है एकदम से जो है अपना आपा खो बैठा है। अभी जो खबर आ रही है, हम लोग पठानकोट के रास्ते में है गुरदासपुर से। पठानकोट में भी एक ड्रोन या UAV गिरा है। एक जगह तो UAV की पुष्टि हुई है, दूसरी जगह एक ड्रोन गिरने की बात है। मुगलानी कोट जो कि अमृतसर में आता है, वहां पे एक ड्रोन का डेब्री मिला है। और जिस तरह से लगातार गुरदासपुर हो या फिरोजपुर हो, तरन तारण हो, अमृतसर हो, लगातार रात को पाकिस्तान जो है ये कोशिश करता रहा कि किस तरह से भारत की एयर स्पेस को इंट्रूड किया जाए। और फिरोजपुर में जो है कुछ लोग हताहत भी हुए, इंजर्ड भी हुए हैं। तो कुल मिला के अब जो पलटवार हुआ है भारत का, और उसके बाद जिस तरह से फतेह 2 दागने की पाकिस्तान की बात है, और उसको भी हम लोग ने विफल कर दिया है। अपने आप में पाकिस्तान जो है अब कंट्रोल में नहीं है और लगातार भारत जो है शशि जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लगातार ये दूसरा 2 दिन से पूरे पंजाब के बेल्ट में लगभग 500-550 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। बेल्ट में जो है ड्रोन से बारिश करने की कोशिश कर रहा है और ये देखना होगा कि किस तरह से आगे आज का दिन किस तरह से क्या क्या कार्रवाई होती है।
बिल्कुल, कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार जानकारियां मिल रही हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी और अहम खबर बता दें। आपको बता दें कि मिसाइल फतह-1 को हवा में ही ध्वस्त भारत की तरफ से कर दिया गया और जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको तस्वीरें और जो वीडियोस दिखा रहे हैं, ये भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि कहा यह गया है कि जिस तरीके से मिसाइल अटैक भारत की तरफ से किया गया है, ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कहा गया है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के भीतर और उनके कई एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली भारत की तरफ से भी जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह के अटैक्स थे, किस तरह से किन किन जगहों को कितना नुकसान पाकिस्तान के पहुंचा है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार जो ड्रोन्स अटैक किए गए हैं उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है। अलग अलग जगहों पर जो लोगों को, आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से अभी भी की जा रही है। मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई। मौसमी, एक और बात बहुत साफ है जिसके बारे में लगातार पाकिस्तान में भी चर्चाएं हैं कि आप अपने जब एयरबेसिस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे, और भारत की तरफ से भी बहुत साफ है कि वो बेशक हमारी नागरिकों को, हमारी आम जनता को टारगेट करने की कोशिश शुरुआत से ही कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारत बहुत ही टारगेटेड तरीके से सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है। इनोसेंट जनता को मारने का भारत का कोई इरादा नहीं है, इतने बुरे हालातों में भी। एकदम शशि, देखिए लगातार भारत ये कह रहा है कि भारत ने बहुत सब्र दिखाया है और भारत ने इंतजार किया कि पाकिस्तान जो है पहलगाम के आतंकियों को के ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन उसके उलट पाकिस्तान उनको डिफेंड करता रहा, टीआरएफ को डिफेंड करता रहा और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो उसकी प्रतिक्रिया रही है एक तरीके से एस्केलेटरी रही है, जबकि भारत की प्रतिक्रिया नॉन एस्केलेटरी रही है। हर एक एक्शन जो भारत का है, अगर आप देखें मिलिट्री जार्गन्स में भी, तो हमेशा भारत ने जवाबी कार्रवाई में उसी मात्रा में, उससे ज्यादा इंटेंसिटी से उन एरियाज को टारगेट किया जिनको पाकिस्तान ने किया। और जिस तरह से सबसे पहले जब ड्रोन्स के हमले होने शुरू हुए थे तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान निशाना बना रहा था, तो जवाबी कार्रवाई हमने किस तरह से लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिफंक्ट किया और उसके बाद से ही जो सिलसिला शुरू हुआ है, हर एक कार्रवाई भारत की मेजर्ड रही है, कैलकुलेटेड रही है, कोई उत्तेजना में नहीं ली है, लेकिन सॉलिड रही है। और भारत ने किसी भी मोड़ पे नागरिकों को पाकिस्तान के निशाना नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान खुद अपनी एयर स्पेस को खोले हुए है और नागरिक उड़ान जो है वो वहां से उड़ान भर रही हैं, तो अपने आप में ये जताता है कि पाकिस्तान कितना गैर जिम्मेदार है। शशि।